हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ली हॉस्पिटल पर पहुंच चुका होता है, जहाँ पे कैप्टन चैंग कहते कि डॉक्टर ली आपको उस किलर के बारे में कुछ नहीं पता, वो किलर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और हमें यह पता चला कि वो किलर दूसरों को इसलिए मारता है ताकि वो अपना गुस्से को शांत कर सके। उसके मर्डर करने के तरीके से हमने उसके अगली जगह का पता लगा लिया था। इसी वजह से मैंने वहाँ पे कुछ अपने ऑफिसर को भेजा थे, लेकिन वो किलर वहाँ से पिछली बार भागने में कामयाब हो गया। और उसके मारने का तरीका भी बहुत ही खराब है। वो ऐसा लगता है कि वो चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है। जिस पर ली की कैप्टन जैंग से कहते हैं कि आपका कहने का ये मतलब है कि वो पुलिस को जानबूझकर उकसा रहा है। फिर ऑफिसर जैंग कहते कि वो किलर बिना किसी कारण के और बिना कुछ सबूत छोड़ के किसी को भी मार सकता है। अगर उसे किसी को मारने का मन किया तो वो उसे सीधा खत्म कर देता है। और 3 हफ्तों में हमें ऐसे 3 केसेस पता चले हैं। उसके बाद ली कहता है कि अगर उस किलर के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो क्या वहाँ पे कोई ऐसे लोग नहीं है जिन पर आपको शक है। जिस पर कैप्टन जैंग कहता है कि हमने पहले ऐसे कुछ लोगों को पकड़ा था, लेकिन हमें बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। वो तो किलर ने ही उनके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई थी और उनके बारे में झूठे सबूत दिखाए थे। उसकी वजह से हम गलत बंदों को पकड़ लेते थे और हमारी इन्वेस्टिगेशन भी पूरी नहीं हो सकी। और अगर मैं इतना ज़्यादा जख्मी नहीं हुआ होता तो मैं उसे सीधा ख़त्म कर देता। फिर जैंग कैप्टन जैंग से कहते कि अंकल, मुझे आपकी जगह पर वहाँ पे भेजिए, मैं उस किलर का पता लगाऊंगी। जिस पर कैप्टन जैंग कहते कि नहीं, हमने पहले भी तुम्हें रिस्क लेकर वहाँ पे भेजा था, लेकिन तुमने देखा ना क्या हुआ था। वो किलर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा। जिस पर ऑफिसर जैंग कहते कि अंकल, उसकी किलर ने अपने तरीकों को बदल लिया है दूसरों को मारने के, इसी वजह से वो और भी शिकार को ढूंढ रहा है। फिर कैप्टन चैंग चिल्लाते हुए कहते कि मैंने तुम्हें नहीं कहा ना, अकेले ही इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसी वजह से मैं तुम्हें यांगजंग सिटी पर वापस भेज रहा हूँ। तभी ऑफिसर जैंग कहते कि अंकल प्लीज़ मेरी बात सुनिए, हर रोज़ वो किलर बाहर घूम रहा है, इसी वजह से बहुत से लोगों की ज़िंदगी खतरे में है और नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, हमें अभी एक्शन लेना चाहिए। तभी ली बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि जब ऑफिसर जैंग पिछली बार किलर को पकड़ने के लिए गई थी, उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। मुझे ऐसा लगता है कि किलर वहीं पे आसपास ही था और अगर हमें किसी को भेजना ही है तो इस बार हम ऑफिसर जैंग को नहीं भेज सकते, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फिर ऑफिसर जैंग वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उसके बाद ऑफिसर जैंग कहते हैं कि डॉक्टर ली, ये बहुत ही ज़्यादा जिद्दी लड़की है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा होगा। जिस पर ली कहता है कि ठीक है, वो जिद्दी तो पहले से ही है, लेकिन आपको जो चोट लगी है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी है, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन जब तक ऑफिसर जैंग ली से पूछते हुए कहते कि जब तक क्या आपके पास और कोई दूसरा रास्ता है कि मैं जल्दी से ठीक हो सकूं। ली कहता है कि वह एक रास्ता तो है, लेकिन ये आपकी पूरी बॉडी के फाउंडेशन और उसके पोटेंशियल को ख़राब कर सकता है, ये अच्छी बात नहीं है। जिस पर ऑफिसर जैंग कहती कि जब तक मैं इस बेड को छोड़ सकता हूँ और अपने पुलिस स्टेशन पे जा सकता हूँ, तब तक मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरकार मैं ही एक हूँ जिसने कि उस किलर का चेहरा पूरी तरह से देखा है। तभी ली परेशान होते हुए कहता है कि हमें इस टेक्निक पर काम नहीं करना चाहिए, मैं कुछ और आइडिया सोच लूँगा। आप अभी आराम कीजिए, मैं नीचे जाकर कुछ दवाई ला रहा हूँ जिससे कि आप जल्दी से ठीक हो सको। फिर ली वहाँ से कमरे में से बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ पे जियांग आ जाती है, जो कि ली को दीवार से चिपकाते हुए कहती कि क्या तुम्हें मैं ब्यूटीफुल और हॉट लगती हूँ। फिर ली पूछता है कि ऑफिसर जियांग, ये क्या कर रही है आप। ऑफिसर जियांग कहती है कि डॉक्टर ली, आप मार्शल आर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो, आप किसी को भी आसानी से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में टक्कर दे सकते हैं। क्या आप मेरी उस किलर को पकड़ने में मदद करेंगे। मैं वहाँ पे जाऊँगी और किलर को अपने पास बुलाऊंगी और आपको बस पीछे से मुझे प्रोटेक्ट करना है। जिस पर ली कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और तुम्हें पहले से ही उस किलर ने देख लिया है। जिस पर ऑफिसर जैंग कहते कि ये सब मुझे पता है, इसी वजह से तो मैं इसके लिए परफेक्ट हूँ। मैं उस किलर के इरादों के बारे में जानती हूँ, वो लड़कियों के साथ वो सारी चीज़ें करना चाहता है, इसके लिए इस काम के लिए मेरे से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं है। ली कहते कि आप जो कह रही है वो एक तरह से सच ही है, लेकिन एक बात है, हम दोनों ही उस किलर को पकड़ने वाले हैं। अगर क्या हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर क्या होगा, और क्या आपने उसके अंजाम के बारे में सोचा है।
लेकिन तभी ऑफिसर जियांग को वहाँ से ली की सास आते हुए दिख जाती है और वो कहते हैं कि डॉक्टर ली, आप मेरी मदद करने वाले हो या नहीं। और फिर ली से अपने संतरों को चिपकाते हुए कहती कि बाद में मुझे इसके लिए दोषी मत धरना। ली कहता है कि आप ये क्या कर रही हो, लेकिन तभी पीछे से ली की सास जोर से कहती कि ली जाओ। ली ऑफिसर जियांग से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सारी शर्त को मानता हूँ, लेकिन तुम ये सब करना बंद करो वरना बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलतफहमी हो जाएगी। उसके बाद ऑफिसर जियांग एक्टिंग करते हुए कहते हैं कि डॉक्टर ली, आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेरे अंकल की जान बचाने के लिए। वो आखिरी रिश्तेदार है मेरे जो जिन्होंने कि मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। ऑफिसर जियांग के ऐसी बातें सुनकर ली अपने मन में कहता है कि ये औरत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एक्टिंग में, अगर ये फिल्मों में काम करती तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टर बन पाती, लेकिन पता नहीं क्यों ये पुलिस ऑफिसर बन गई। फिर वहाँ पे ली की सास आ जाती है जो कि कहती है कि ली, तुम ये क्या कर रहे हो। ली कहता है कि मैं यहाँ पे कैप्टन जियांग की ट्रीटमेंट बदलने के लिए आया था और उसी को लेकर मैं ऑफिसर जियांग से बातचीत कर रहा था। फिर ली की सास कहती है कि अच्छा ये बात है, लेकिन जबकि तुम यहाँ पे आ चुके हो तो तुम चेयरमैन से क्यों नहीं मिलाते। ली कहता है कि मैं किसी और दिन चेयरमैन से जाकर मिलाऊंगा, मुझे बहुत ज़्यादा काम है आज के दिन। जिस पर ली की सास कहती है कि तुम्हें उनसे आज के आज मिल के आना चाहिए, जबकि तुम अपना क्लिनिक जल्दी से खोलने वाले हो, तुम्हें मशीन, दवाइयाँ और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तुमने कभी इसके बारे में सोचा है? और हॉस्पिटल के चेयरमैन के पास ये सारी चीज़ें तुम्हारी वो बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। जिस पर ली कहता है कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। ली की सास कहती है कि अभी चलो, चेयरमैन अब खाली बैठे, तुम्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और ली की सास ली को खींचते हुए जा रही होती, पीछे से ऑफिसर जियांग कहती कि डॉक्टर ली, हमने जो वादा किया है उसके बारे में आप भूलना मत। फिर हमें दिखाया जाता है कि ली और उसकी सास वहाँ से जा रहे होते, तभी ली की सास उस ली से कहती कि ली, तुम्हारा और उस ऑफिसर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ली कहता है कि मैं उनका डॉक्टर हूँ और वो मेरे पेशेंट की रिश्तेदार है। फिर ली की सास कहती है कि ली, मुझे पता है कि ये झूठ नहीं है कि मैं तुमसे हमेशा ही अच्छी तरह पेश नहीं आती थी, लेकिन यान ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि तुम्हें चोट पहुंचे और उसने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। लेकिन आखिर में तुम दोनों शादीशुदा हो, यानी ये जो कि तुम्हें पूरी तरह से समझ सकती है। ली कहता है कि मॉम आप कहना क्या चाहती है। तभी ली की सास कहती कि वो लड़की यान से ज़्यादा सुंदर नहीं है और उसका फिगर भी अच्छा नहीं है, वो सिर्फ तुमसे अच्छी तरह बातें इसी वजह से करती, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। जिस पर ली कहते हैं कि आपको चिंता करने की जो कोई ज़रूरत नहीं है, उस ऑफिसर और मेरे बीच कोई चक्कर नहीं चल रहा। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन की रूम दिखाई जाती है जहाँ पे ली आ चुका होता है, जहाँ पे वो चेयरमैन कहते कि डॉक्टर ली, आप यहाँ आ चुके हो, आप जल्दी इधर आइए और बताइए क्या ये एक्यूपेंचर पॉइंट सही है। जिस पर ली समझाते हुए कहते हैं कि जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तब एनेस्थेसिया और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से अच्छा ये मेथड होती है। जिस पर वो चेयरमैन कहते हैं कि हाँ, मुझे समझ आ गया, हम ये चीज़ें थ्योरी में से या किताबों में से नहीं सीख सकते, हमें खुद इस पर एक्सपेरिमेंट करना होता है और फिर उसके बाद ही हम कुछ सीख पाते हैं। फिर ली कहता है कि थ्योरी और प्रैक्टिस जब हम ठीक तरह से इस्तेमाल करते हैं तो हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तभी वो चेयरमैन ली से कहते हैं कि डॉक्टर ली, मुझे अभी अभी याद आया कि हमने एक अजीब सा पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे जाकर चेक करें और उसकी क्या प्रॉब्लम है ये पता करें। मुझे यह यकीन है कि आप इसके बारे में कुछ ना कुछ कर पाएंगे। नेक्स्ट सीन में हमें उस पेशेंट का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे चेयरमैन और ली आ जाते हैं, जहाँ पे उस पेशेंट के शरीर में से बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर ली कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अनहोली हो रहा है।